स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल ओनली मैथ्स एकेडमी में। तो क्वेश्चन 19 हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है क्या। अ ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 रुपीज़ दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड सेकेंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन determine how to divide 30,000 among the two types of bond if the trust fund obtain annual total interest of 1800। पहला इसमें दो क्वेश्चन है, पहला है 1800 वाला और दूसरा है 2000 वाला। क्लियर। तो देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है। एक ट्रस्ट फंड है जिसके पास टोटल है 30,000 रुपीज़। टोटल कितने हैं? 30,000 रुपीज़ हैं और उसको क्या करना है, इसको इन्वेस्ट करना है दो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड में। फर्स्ट बॉन्ड जो है हमारा वो 5% इंटरेस्ट देता है पर ईयर और जो यहाँ पे सेकेंड बॉन्ड हमारे पास है ये 7% इंटरेस्ट देता है पर ईयर। अब क्या करना हमको, किसका यूज करके इसको सॉल्व करना है? यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000। अब ये पता करना है कि हम कैसे इन्वेस्ट करें, 30,000 को कैसे डिवाइड करके इन्वेस्ट करें इन दोनों टाइप्स के बॉन्ड में, ताकि हमको ये द ट्रस्ट फंड ऑब्टेन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ, ताकि ट्रस्ट को टोटल एनुअल इंटरेस्ट कितना मिल जाए? 1800 का मिल जाए। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे ये बोला है कि किस मेथड का यूज करना है, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं और दोनों का हम लोग क्या करते हैं। तो देखिए तो कैसे करेंगे, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का एक फार्मूला होता था हमारा P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। अभी भी यहाँ पे जो टाइम गिवन है, देखिए यहाँ पे टाइम गिवन है 1 ईयर, ठीक है। अब हमको 30,000 को 2 डिफरेंट बॉन्ड में क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। तो इसी फार्मूला का यूज करेंगे। हालांकि ये यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का करना है, हमको यूज करना है, इसका थोड़ा सा यूज करके उसको समझेंगे। क्लियर। तो पहले हम लोग एक चीज़ लेट कर लेते हैं। लेट लिखेंगे यहाँ पे, लेट ट्रस्ट will invest in 5% बॉन्ड। रुपीज़ कितना रुपीज़ मान लेते हैं? x रुपीज़। हमने क्या किया, लेट कर लिया कि जो ट्रस्ट था वो 5% बॉन्ड में x रुपीज़ को क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। अब उसके पास बचा कितना? टोटल रुपीज़ उसके पास बच गया 30,000 माइनस x तो उसने इन्वेस्ट कर दिया 5% वाले बॉन्ड में, तो उसके पास टोटल थे 30,000, x उसमें से उसने इन्वेस्ट कर दिया, तो अब बचा 30,000 माइनस x। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ट्रस्ट विल इन्वेस्ट इन 7% बॉन्ड। अब 7% वाले बॉन्ड में वो कितना रुपया इन्वेस्ट करेगा, वो कर देगा 30,000 माइनस x। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ तक जब क्लियर है, अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाते हैं तो इससे लिखाते हैं। कैसे लिखते हैं? यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है जो हमारा x हो जाता और रेट कितना है 5 और टाइम 1 ईयर था, अपान में कितना हो जाता 100। तो ये आपका आ जाता 5/100 इंटू x, यही होता, ठीक है। लेकिन हमको मैट्रिक्स का यूज करके मल्टीप्लिकेशन का यूज करके, ठीक है, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम लोग सिंपल से लगाते तो क्या करते हैं, इससे इंटरेस्ट निकालते इस फार्मूले से x पे, और कितने पे 30,000 माइनस x पे कितना इंटरेस्ट मिला, दोनों को निकालते और दोनों को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले हम लोग क्या करेंगे, रो लिखेंगे। रो में हमने लिख दिया, मान लीजिए x रुपीज़ उसने इन्वेस्ट कर दिया किसमें, 5% वाले बॉन्ड में, तो और 30,000 माइनस x रुपीज़ उसने इन्वेस्ट कर दिया 7% वाले बॉन्ड में। इतना क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ पे एक मैट्रिक्स तो हमको मिल गया। अब दूसरा मैट्रिक्स हमको बनाना पड़ेगा। इसका आर्डर देख लेते हैं। इसका जो आर्डर है, एक रो है और 2 कॉलम है। क्लियर। अब जो दूसरा मैट्रिक्स होगा, 2 मैट्रिक्स का हम लोग मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होता है। इसका मतलब पहले वाले मैट्रिक्स में देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 2 है, तो दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे करेंगे, नंबर ऑफ रो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ तो हमने क्या लिखा, प्रिंसिपल लिख दिया, और यहाँ पे जो बचा यहाँ से 5/100 लिख देंगे। देखिए
यहाँ पे हम लिख देंगे 5/100 परसेंटेज, ठीक है। 5% पे x रुपीज़ उसने किसने इन्वेस्ट किया था 5% वाले बॉन्ड में। 30,000 यहाँ पे 30,000 होगा, 1 मिनट, ये होगा हमारा 30,000 माइनस x कितने परसेंट वाले बॉन्ड में इन्वेस्ट किया था 7%। 7% का मतलब क्या होता है 7/100। ये हो गया हमारा दूसरा मैट्रिक्स। अगर ध्यान से देखें तो जो दूसरा मैट्रिक्स है वो है 2 × 1 का। अब यहाँ पे पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ जो कॉलम है ये 2 और दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो, दोनों आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब हम लोग इन दोनों का क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से अगर देखें तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से x का किस में हो जाएगा 5/100 में, तो ये हो जाएगा हमारा 5x/100 प्लस अब 30,000 माइनस x का किस में मल्टीप्लाई होगा 7/100 में, तो यहाँ लिखेंगे 7/100 इंटू 30,000 माइनस x, इन दोनों को ऐड किया गया। देखिए ये क्या है, ये अगर ध्यान से देखें, इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट है, और इसको देखा जाए तो ये भी क्या है एक सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड हो गया। ये x रुपीज़ पे कितना इंटरेस्ट मिला ये वाला है, और 30,000 माइनस x पे कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा ये है। अब दोनों को अगर हम ऐड कर दिए, यहाँ से देख रहे हैं ध्यान से, तो हमको क्वेश्चन में गिवन था कि टोटल इंटरेस्ट कितना मिला है। टोटल इंटरेस्ट ये यहाँ पे कितना मिला है देख सकते हैं 1800। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमको ये पता चल जाएगा कि जो ट्रस्ट था वो 5% वाले बॉन्ड में कितना पैसा इन्वेस्ट करा और 7% वाले बॉन्ड में कितने पैसे इन्वेस्ट करें। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये है आगे हमारा है ये 5x/100 प्लस इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा 21 और 4 टाइम 0 माइनस 7x अपान में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा इज इक्वल टू 1800। ठीक है। अब देख रहे हैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 5x प्लस 21 4 टाइम 0 माइनस 7x, और जो अपान में 100 था उसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा हमारा इतना। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 5x माइनस 7x कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस 2x और प्लस 21 जो है अब 4 टाइम 0 इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे राइट हैंड साइड में। क्लियर। तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं 1800 माइनस 210000। क्लियर। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका कितना, माइनस में आएगा, माइनस में 4 टाइम 0 यानी 30,000। क्लियर। अब अगर हम लोग यहाँ देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो माइनस है माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग 2 को ट्रांसफ़र कर देते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 30,000 अपान 2। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा कितना 15,000 रुपीज़। इसका मतलब ट्रस्ट ने 5% वाले बॉन्ड में 50,000 रुपीज़ क्या किया था, इन्वेस्ट किया था। क्लियर हो गया। यहाँ लिख देंगे इट मीन्स ट्रस्ट इन्वेस्टेड 50,000 रुपीज़ इन 5% बॉन्ड। ठीक है। अभी हमको ये पता करना है कि 7% वाले बॉन्ड में, तो इसके लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट स्टेटमेंट लिख सकते हैं। देयरफॉर ट्रस्ट इन्वेस्टेड रुपीज़ इन 7% बॉन्ड। कैसे निकालेंगे, हमको ये पता चल गया कि 5% वाले बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट किया गया है 15,000। ठीक है, समझ गए। और हम लोग को निकालना है 7% वाले बॉन्ड में, तो हम लोग क्या करेंगे 30,000 में से 15,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 15,000। इसका मतलब ये हुआ कि 5% वाले बॉन्ड में भी 15,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया था उसने, और 7% वाले बॉन्ड में भी 15,000 रुपये इन्वेस्ट किया गया था। तो ये हो गया आपका आंसर। और इसमें का जो क्वेश्चन नंबर बी है, क्वेश्चन नंबर बी में टोटल इंटरेस्ट गिवन है कितना, यहाँ पे देखिए 2000। इसको आप इसी तरह से सिमिलरली सॉल्व कर लेंगे, बस 1800 की जगह पे आपको क्या रखना पड़ेगा 2000 रखना पड़ेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।